रही है, कोई भी रैली टिक नहीं पाती और जिस तरीके की ताबड़तोड़ एफआईआई सेलिंग रही है, आपका क्या व्यू है? या गुड मॉर्निंग। सो मार्केट में आई मीन लास्ट एक दो क्वार्टर से हमने देख रहे हैं कि एक तो जो कंपनीज के जो नतीजे आ रहे हैं वहां पे जो ग्रोथ मोमेंटम थी, पहले जो 3 साल के आई मीन 21 22 24 3 साल के लिए जो अर्निंग्स की जो ग्रोथ थी, वो मोमेंटम ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। और ये क्वार्टर में जो सेकेंड क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वहां पे देखा है कि काफी कंपनीज के नतीजे जो आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। और ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन थी ये साल की, वहां पे 4-5% की डाउनग्रेड भी हुई है। तो क्लियरली एक जो रफ्तार थी, जो गति थी कंपनीज की ग्रोथ की, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। और उसका कारण एक तो कि लास्ट ईयर का जो 2-3 साल का जो बेस था, राइट? जहाँ पे हमने कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बड़ी बढ़त देखी थी, वो एक तरह से नॉर्मलाइज़ हो रहा है। और फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में स्लो डाउन थी, बिकॉज़ कोविड के बाद जो इकोनॉमी को जो मोमेंटम मिल रहा था, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की एक बड़ी वजह थी। और इलेक्शंस और बाकी के कारण एक हमें जो अप्रूवल्स थे प्रोजेक्ट्स के वगैरह, वो थोड़े डिले हो गए थे। बट अभी लास्ट मंथ से वापस गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी वापस जोर से बढ़ रही है। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलेगा। और एफआईएस की भी सेलिंग, जैसे बात की आपने, अक्टूबर महीने में एक रिकॉर्ड सेलिंग थी। नवंबर में भी सेलिंग थोड़ी स्लो डाउन हुई है। बट उसके कारण भी मार्केट में जो एक तरह से वन वन सेट जो रैली थी इलेक्शन के पहले जो थी रैली, वो अभी थोड़ी थम गई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी जो मार्केट में करेक्शन आई है लगभग 10 अराउंड 10% के आसपास जो हुई है, उसके बाद अभी मार्केट काफी अच्छे लेवल पे आ गई। स्पेशली अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो निफ्टी की जो वैल्यूएशंस है, वो लगभग प्री कोविड के पहले जो थी उसके आसपास आके पहुंच गई हैं। और काफी स्टॉक्स, हालांकि इंडेक्स 8-10% से करेक्ट हुआ है, बट काफी स्टॉक्स निफ्टी और उसके बावजूद ब्रॉडर मार्केट में भी 20-30% से करेक्ट हुए हैं। तो मार्केट में अभी वैल्यू डेफिनेटली आ रही है। और हमें लग रहा है कि यहाँ से, हालांकि नियर टर्म में अभी भी जो अर्निंग्स मोमेंटम है 1-2 क्वार्टर के लिए शायद वीक रह सकती है। और मार्केट शायद ये रेंज के आसपास कंसोलिडेट करेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक मार्केट में काफी अट्रैक्टिव लेवल्स कुछ-कुछ स्टॉक्स में आ रहे हैं, जो हमें देखने को। अभी यहाँ से मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक होगा, ऐसी हमारी अ व्यू है। स्टॉक स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल। अच्छा, एक तो जो टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं मार्केट के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है पिछला अर्निंग सीजन, जो काफ़ी ख़राब रहा, खासतौर से कंजम्पशन में। यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट के साइंस हैं, या ये अब मार्केट के लिए थोड़ी सा एक सरदर्द रहने वाला है अर्निंग्स? सही बात है। कंजम्पशन एक्चुअली काफी टाइम से वीक रहा है। आई मीन लास्ट 2 साल से हमने देखा है कि जो इकोनॉमी में जो बढ़ोतरी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ रही है। अगेन कैपेक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे ज्यादा रही है, बट कंजम्पशन अभी भी लैग कर रहा है, जो कि प्री कोविड की जो ट्रेंड थी उसको लैग अभी भी कर रहा है। और उम्मीद थी कि ये साल में थोड़ी रूरल इकोनॉमी में अपलिफ्ट मिलेगी, जहां से कंजम्पशन को यहाँ से बूस्ट मिलेगी। बट फर्स्ट हाफ में भी काफी वीक रहा है। और उसका कारण एक, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल सिस्टम में जो लिक्विडिटी थी, वो थोड़ी वीक थी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम थी, तो जो मनी जो बोलते हैं एट द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, वो थोड़ा कम हो गया था। उसके कारण भी एक इम्पैक्ट है। बट आई थिंक मॉनसून्स ओवरऑल ठीक रहे हैं, तो अभी जो फार्म इनकम जो आएंगे, ओके, उसके कारण सेकंड हाफ में आई थिंक यहाँ से डेफिनेटली फर्स्ट हाफ के मुकाबले जो हमें बहुत ही कम वॉल्यूम ग्रोथ दिखी थी काफ़ी कंज्यूमर कंपनीज़ की, वो हमें इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अर्ली साइन्स है, बट कंपनी से बात करके पता चल रहा है कि नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से कंज्यूमर सेक्टर यहाँ से बॉटम आउट हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और स्टॉक्स भी अगर देखें तो ओवरऑल सेक्टर तो कुछ अच्छी करेक्शन भी वहाँ पे हुई है। सो आई मीन अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, तो इंडिया में कंजम्पशन जो
बाकी सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई इन्वेस्टमेंट्स का ट्रिकल डाउन